हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। देव्यै भगवत्यै नमः। हरि ओम। हरि हरि ओम। प्रिय मित्रों, आज बहुत दिनों के बाद हम आप सबके बीच में लाइव उपस्थित हैं और आज लाइव आने का मेरा उद्देश्य है कि वर्तमान में देश की जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बनी हुई हैं उनको देख के मन बहुत आहत है, बहुत दुखी है और बहुत ही चिंतित भी है। चिंतित होने का तात्पर्य मतलब वैसे तो चिंतन नहीं है, वैसे मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ और आशावादी व्यक्ति के साथ में अपना प्रयास पुरुषार्थ भी है कि आने वाले समय में हमारा यह भारत देश एक बार पुनः जगत गुरु और विश्व गुरु बने। इसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं, यथा शक्ति यथा सामर्थ्य हम इसमें जुटे हुए भी हैं। पर वर्तमान में जो एक राजनीतिक और सामाजिक दोनों परिस्थितियों की हम बात करना चाहते हैं, देश की जो स्थिति है और इसको कहीं न कहीं हम सबको मिलकर रोकना पड़ेगा। रविशंकर सोनी लांबा जी हमारे से जुड़े हुए हैं। राधे राधे। जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है कि रविशंकर जी महेंद्रगढ़ हरियाणा से हैं, पहले भी हमारे साथ लाइव में जुड़ चुके हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत इस में करते हैं। आपको बहुत बहुत राधे, रविशंकर सोनी लांबा जी। तो चूंकि हमारा ये देश, भारत देश जिसको हम कहते हैं, यह एक आदर्शों का देश है। यहाँ पे एक आदर्श रहा है, हर चीज का आदर्श रहा है। यहाँ तक कि हम युद्ध लड़ते थे हमारे भारत में, जब हमारे यहाँ राजशाही थी, और महाभारत कालीन से लेके उसके बाद भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एक आदर्श था। युद्ध का भी एक आदर्श था, युद्ध का एक नियम था। छल कपट झूठ का युद्ध में भी कहीं ना कहीं कोई जगह नहीं थी। युद्ध में भी हम छल कपट इन सब चीजों को नहीं लेते थे। ठीक है, युद्ध होते थे, महत्वाकांक्षा थी, एक राजा दूसरे राजा पे हमला करता था, पर वो एक नैतिकता के साथ हमला करता था। एक नैतिकता थी कि सूर्यास्त के बाद हमारे यहाँ एक दूसरे पे हम हमला नहीं करते थे। यदि दुश्मन निहत्था हो गया है, उसके हाथ में कोई वार नहीं है, तो हम निहत्थे सैनिक पे, निहत्थे राजा पे कभी हम वार नहीं करते थे। यह वह भारत देश है और इस भारत देश की यह हमारी एक बड़ी महत्वपूर्ण गरिमा रही है। और आज वर्तमान के राजनीतिक परिवेश को हम देख रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है कि बाणी, जिसको कि हम अपनी बाणी को हम
सरस्वती का स्वरूप मानते हैं और माँ सरस्वती का हम पूजन करते हैं। ये बाणी बसंत पंचमी आने वाली है, 16 तारीख को बसंत पंचमी है। हम बाणी को सरस्वती का स्वरूप मानते हैं और बाणी को हम बहुत ही सोच समझ के बहुत ही मर्यादित ढंग से हम अपनी भाषा का प्रयोग करते थे। और आज इस महानतम देश में जो कभी जगत गुरु था और हमारी दृष्टि में आज भी भारत जगत गुरु है, वहां पे बाणी की मर्यादा को एकदम तार तार कर दिया गया है। एकदम निरा झूठ, जिसका कि कोई न तथ्य से मतलब है, न तो तर्क से मतलब है, न तो प्रमाण से मतलब है। हमारे साहित्य में एक सिद्धांत है, मतलब एक सामाजिक सिद्धांत है, किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए आपके पास 3 चीज होना चाहिए। एक तो तथ्य होना चाहिए, एक तर्क होना चाहिए, एक प्रमाण होना चाहिए। मतलब तथ्य, आप जो बात कहें उसका एक तथ्यपरक बात होना चाहिए, जो बात कहें उसके लिए तर्कपूर्ण होना चाहिए, तर्क पे लॉजिक होना चाहिए, और एक होता है कि उस बात का प्रमाण भी होना चाहिए। पर आज जो इस समाज को, इस देश को नेतृत्व देने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इस देश को नेतृत्व देंगे, और एकदम आज वे एकदम झूठ के की पराकाष्ठा पे है। जिस बात का ना तो कोई तथ्य है, जिस बात का ना तो कोई तर्क है, और ना तो जिस बात का कोई प्रमाण है, और पब्लिक के सामने खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। मैं इस देश की हालत की, इस दशा को देख के मेरा मन बहुत ही व्यथित है, बहुत ही दुखी है। देखिए, मैं पुनः एक बार निवेदन करूं, उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है, और यह मिट्टी जब तक इस मिट्टी में अंतिम सांस है, हम इसके लिए पुरुषार्थ करते रहेंगे। और मेरा विश्वास है, चूंकि ये दैवीय सत्ता का एक प्रवाह है, निश्चित ही यह देश पुनः अपने गौरव को प्राप्त करेगा। हिमालय से हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा, हिमालय से एक ऐसी आंधी आएगी जो सारे कचड़े को मिनटों में उखाड़ के फेंक के एक नए भारत का निर्माण करेगी। और मुझे विश्वास है कि वह आंधी आने वाली ही है। बहुत ही शीघ्र उस आंधी का आगमन होने जा रहा है। पर उसके पूर्व ही यह परिस्थितियां देख के मतलब मन व्यथित होता है, मन दुखित होता है। और आप सबके बीच में हम इसीलिए आए हैं इस व्यथा को लेके, इसीलिए कि मित्रों, इस लोकतंत्र के जमाने में इसका जवाब सिर्फ और आप दे सकते हैं। आज भी हम, चूंकि अभी हम देख रहे थे कि हिंदुस्तान में 6,52,000 गांव हैं। मतलब यहाँ पे जो ग्राम पंचायतें हैं, लगभग 6,52,000 गांव हैं भारत में। मतलब 6,52,000 गांव से हमारा ये भारत बनता है। और जब तक लोकतंत्र जो है, अभी हिंदुस्तान में वास्तव में कहें तो लोकतंत्र नहीं है। अभी क्या है? अभी यहां पे भेड़ तंत्र है। लोकतंत्र की जो परिकल्पना थी, जो उसकी व्याख्या थी, उसको बहुत ही गंभीरता से हमने अध्ययन किया है। और मैं लोकतंत्र की सराहना भी करता हूं, लोकतंत्र की मतलब विश्वास भी रखता हूं। पर आज इस देश में क्या, लगभग पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं। अभी अमेरिका के चुनाव में जो कुछ देखने को मिला, तो वहां भी लोकतंत्र नहीं है, वहां भी भेड़ तंत्र है। और लोकतंत्र और भेड़ तंत्र में अंतर क्या है? लोकतंत्र में जो व्यक्ति है उसको सही और गलत की पूरी समझ होनी चाहिए। और भेड़ तंत्र में क्या है कि एक व्यक्ति आगे जो हमारा चल रहा, भेड़ क्या होता है? भेड़ में यह होता है कि जो भेड़ आगे चल रही है वह भेड़, पीछे उसकी सारी भेड़ उसी का अनुकरण करती है। एक भेड़, यदि पहली जो भेड़ है, यदि रेलवे लाइन के नीचे चल रही है और उसको ट्रेन काटती जा रही है, तो आप देखेंगे सारी ट्रेन रेलवे नीचे लाइन के नीचे जाके और कट जाएंगी। ये भेड़ तंत्र है। और लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र मूल्यों की व्यक्तिपरक, उनका प्रॉपर सही मूल्यांकन करता है और फिर अपने वोट को देता है। तो मित्रों, आज हम आपके बीच में इसी उद्देश्य को लेकर आए हैं कि हमको इस देश में, जो महानतम देश है, जो एक संस्कृति और नैतिकता का देश है, जो भारत जगत गुरु है, रहा था और रहेगा, उसको पुनः इसकी अपनी प्रतिष्ठा दिलानी है। और इसके लिए सामाजिक, राजनीतिक, इन सभी में महापरिवर्तन लाना पड़ेगा। और यह परिवर्तन हम और आप मिलके ही ला सकते हैं मित्रों, अन्यथा नहीं हो सकता।
अकेले ज्वाला को प्रज्वलित तो किया जा सकता है मित्रों, एक लकड़ी जलती है, कुछ देर तक जलेगी, पर उस लकड़ी पे आप लकड़ी जोड़ते जाइए तो वह एक दावानल बन जाती है, और जो पूरे जंगल में आग भी लगा सकती है, और यदि कूड़े के ढेर में लग जाए तो कूड़े को भस्म बना के, राख बना के खाद भी बना सकती है, जो खेतों में डालेंगे तो उर्वरा भूमि होगी। तो क्यों ना हम सब मिले जुड़े, और इस देश को एक लोकतंत्र है, और ये झूठ का जो प्रवाह है जो चलाया जाए, झूठ का कोई आधार होता भी नहीं है, पर आज आधार देने की कोशिश की जा रही है झूठ को। मैं यहां पे किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप सब समझदार हैं, आप समझ जाएंगे कि एकदम झूठ जिसकी कोई मतलब रूपरेखा ही नहीं है, और वह झूठ खुलेआम जनता के सामने बोला जा रहा है। मित्रों, हम सबको जागरूक बनना पड़ेगा, हम सबको देश और समाज के बीच में सोचना पड़ेगा। आज देश में लोग अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं। मेरा मन दुखित है कि आज राम के नाम पे, मेरा दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि ये चीजें होती रही हैं, मैं इस देश को किसी समाज में, किसी वर्ग में, मैं इस देश को अखंड भारत चाहता हूं, इसीलिए मैं किसी समाज, किसी पंथ, किसी चीज का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं इस देश को, इस भारत को अखंड भारत के रूप में देखना चाहता हूं, और कुछ मुट्ठी भर लोग इस देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इस देश को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी सफल नहीं होंगे, और न तो उनको सफल होने प्रकृति देगी, और न तो हम और आप मिलकर होने देंगे। तो मित्रों, हम सबको जुड़ना पड़ेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा। और यह, यदि मैं परम पूज्य गुरुदेव के पूरे इस नवयुग की जो परिकल्पना है, उठो धरा के वीर सपूतों धरती स्वर्ग बनाना है, यदि उस पर हम चिंतन करते हैं तो गुरुदेव ने कहा था, बेटा आने वाले समय में एकदम जो विनाशकारी शक्तियां हैं एकदम अलग हो जाएंगी, जो सृजन की शक्तियां हैं वे एकदम एक साथ हो जाएंगी, और दोनों में एकदम, अभी तक हमारे मन में, हमारे सामने कौन खड़ा, हमारा दुश्मन कौन है, ये हमको एहसास नहीं हो रहा था। आज परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि विघटनकारी शक्तियां एकदम सामने खड़ी हैं। अब समय है उनसे मुकाबला करने का। तो मित्रों, हम आपका आह्वान कर रहे हैं, आइए हम सब मिलके इस राष्ट्र को पुनः, इसके गौरव को स्थापित करेंगे, और यह मिट्टी इसके लिए अपनी हर अंतिम सांस तक प्रयास और पुरुषार्थ करेगा। और मुझे इस देश की आध्यात्मिक सत्ता पे, आध्यात्मिक ऊर्जा पे पूरा विश्वास है, यह अवश्य और अवश्य संभावी है, और होके ही रहेगा। इसको दुनिया की कोई ताकत इस महापरिवर्तन को रोक नहीं सकती है। और आज जो मुट्ठी भर लोग इस देश को नेतृत्व देने का प्रयास कर रहे हैं, और झूठ के दम पे, झूठ के आधार पे, वे कभी और कभी सफल नहीं होंगे। मैं उनको स्पष्ट रूप से चेतावनी भी दे रहा हूं, उनको मतलब चेतावनी के साथ में उनको सजग भी कर रहा हूं कि यदि आप इस देश की सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं तो कृपया झूठ का आधार अपने पैरों तले से खत्म कर दे, हकीकत पे, सत्य पे। यदि आप सत्य को आधार बना के चलेंगे, सत्य की चीजें लाएंगे, पर क्या करें, दुर्भाग्य है उनका जो लोग झूठ के बल पे, क्योंकि उनके पास सद्बुद्धि ही नहीं है, उनके जीवन में यहां भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा ही नहीं है। और जब तक भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं होगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों, इस देश के पे कोई भी साम्राज्य, कोई भी व्यक्ति स्थापित नहीं हो सकता। यह संस्कृत, यह आध्यात्मिक मरुभूमि है। हमको तो उस समय की याद आती है जिसको कि लोग चोर उचक्कों के अलावा कोई मेरे पास शब्दावली नहीं है, जिनको लोग तथाकथित इतिहास में महान कहते हैं कि ये महान हुए हैं, उनको मैं चोर उचक्के, मतलब जो भी इससे भी निकृष्ट जो उपाधि देना चाहें वे दें, जिनको लोग महान कहते हैं। भारत की आध्यात्मिक सत्ता वह सत्ता है जिनको कि लोग महान कहते हैं, वो भी आके इसी आध्यात्मिक सत्ता के चरणों में अपने को, अपना सर झुकाते थे, जिसको कि महान अकबर कहते हैं। हम श्रीधाम बरसाना से अभी आपके बीच में लाइव हैं।
यहां पे बांके बिहारी जी आज साक्षात है। तो बांके बिहारी जी के संस्थापक हरिदास महाराज जी के श्री चरणों में अकबर महान ने भी आके चरण अपना सर झुकाया था। हित हरिवंश जी के चरणों में उस समय के जो भी अपने को शासक मानते थे आके अपना चरण झुकाते थे, अपना सर झुकाते थे उनकी चरणों में। इस आध्यात्मिक सत्ता के आगे हिंदुस्तान की राजनीतिक सत्ता कभी बलवान नहीं रही है, ये तो आप मान लीजिए। कैसे? अपने समय में पूरे विश्व की धननंद, जिसको नंद वंश कहते हैं, नंद वंश अपने समय का बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था और उसके साम्राज्य की शक्ति का प्रदर्शन यह था कि जब सिकंदर आया और वो भी जब भारत पे आक्रमण किया, क्योंकि पहला जो हमला था भारत पे वो भी छल और भारत के गद्दारों के कारण ही पहला युद्ध वो सफल हो पाया, अन्यथा वो भी पहला, यदि भारत में गद्दार नहीं होते तो वह पहला युद्ध भी सीमा में से आने के पहले ही वह वापस चला जाता। पर किसी राजा ने गद्दारी की, क्योंकि इतिहास पता है, उसका नाम भी पता है, पर मैं यहां पे नामों का नाम नहीं ले रहा, मैं आपको तथ्यों का नाम ले रहा हूं। और वहां पे गद्दारी किसी ने की और हमारे भारत को वह पराजय देखनी पड़ी। उसके बावजूद भी नंद वंश की शक्ति को देख के सिकंदर को भी वापस जाना पड़ा। मैं आपको इस तथ्य से अवगत कराना चाहता हूं कि उस नंद वंश को भारत की आध्यात्म सत्ता ने, भारत की संस्कृति ने, चाणक्य ने अकेले निहत्थे बल पे उस साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दिया और मौर्य वंश की साम्राज्य की स्थापना किया, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रथम शासक को बनाया। तो भारत की यह आध्यात्मिक सत्ता है। और आज लोग इसी भारतीय सभ्यता को और संस्कृति को लोग चुनौती देती हैं। मित्रों, यह संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। भारत की आध्यात्मिक सत्ता को दुनिया की कोई ताकत कभी और कभी चुनौती नहीं दे सकती। और भारत की आध्यात्मिक सत्ता सत्य, तप और निष्ठा से पनपती है। सत्य, तप और निष्ठा से पनपती है। और सत्य, तप और निष्ठा से मित्र जो भी अग्नि प्रज्वलित होती है वह अपने पूर्णता तक पहुंचती है, अपने लक्ष्य तक पहुंचती है और एक पताका लहराती है। यह भारत का इतिहास है, भारत की संस्कृति है, भारत महान देश की यह सुगंधी है। तो इसी एक सुगंधी का, इसी का मित्रों हम आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि मित्रों आओ हम सब मिलके इस देश को पुनः जागृत करें, पुनः इसके गौरव को स्थापित करें। और आज जो लोग झूठ और पाखंड के बल पे इस देश पे सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, उनको हम ऐसा उखाड़ के फेंकें, इस तरीके से उनका समूल नाश करें कि उनका नाम भी लेने वाला इस धराधाम पे कोई न बचे। यही इस धराधाम पे पैदा होने का हम सबका दायित्व है। और हमारे वेदों में लिखा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो मित्रों, यदि आपको हमारी, चूंकि कहना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं और बहुत कुछ कहेंगे भी आने वाले समय में, और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच के रहेंगे, हम इसको रुकने नहीं देंगे। तो मित्रों, हम सब एक साथ जुटें और संकल्प करें, उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। मित्रों, भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है। यहां की एक लगभग 35% पॉपुलेशन युवा है, यहां की जनसंख्या जो है, और युवाओं का देश आज भारत है। और जिस देश की युवा शक्ति जागृत हो जाती है, उस देश में कभी कचड़ा नहीं रह सकता। युवा मतलब, युवा कहते किसको है? युवा सोच क्या होती है? युवा सोच अर्थात जो अन्याय के खिलाफ,
असत्य के खिलाफ आवाज बुलंद करती है, असत्य और अन्याय को कभी पसंद नहीं करती है, उसको युवा कहते हैं। भेड़ चाल में चलने वाले लोगों को युवा नहीं कहते। युवा कभी असत्य का अनुगमन नहीं कर सकता। युवा हमेशा सत्य का अनुगमन करता है, और सत्य किसी शास्त्र और किसी जगह पढ़ने को नहीं मिलता। व्यक्ति सत्य आपके हृदय में होता है। हर बात को आपकी वाणी, आपका अंतःकरण यह प्रतिष्ठित करता है कि यह बात सत्य है कि नहीं है। सत्य के प्रतिबिंब, सत्य का दर्पण हमारा अपना हृदय होता है। हम किसी भी तर्क को, किसी भी विचार को अपने अंतःकरण के दर्पण पर देखते हैं तो सत्य का हमको दिख जाता कि यह बात सत्य है कि असत्य है। तो निश्चित है मित्रों, इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ आप सब इस देश को जागृत करने के लिए एक होंगे। और मैं चाहता हूं, चूंकि आज की दुनिया में यह फेसबुक, यह चीजें एक हथियार के रूप में है, इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं, जो लोग भविष्य में देखेंगे, यदि इस देश के वास्तव में आप ऋण उतारना चाहते हैं, आप अपने जीवन को सौभाग्य मनाते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा मित्रों। हम चाहते हैं अधिक से अधिक यह वीडियो शेयर हो, अधिक तक लोगों तक पहुंचे, यह वाणी लोगों तक पहुंचे, और निश्चित ही यह वाणी एक दिन जीवन में क्रांति लाएगा, इस देश के अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करेगा मित्रों। इसी के साथ हम पूरे मानव की शांति के लिए, पूरी मानव जीवन में शांति आए, मानवता में शांति हो, यह देश प्रगति करे और एक बार पुनः विश्व का गौरव बने, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।